बच्चों अगले 3 मिनट के अंदर थ्रस्ट फोर्स का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, सेंटर ऑफ मास के लास्ट में आता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्रस्ट फोर्स के बारे में बात तब की जाती है बच्चों जब सिस्टम का मास चेंज हो रहा होता है। और थ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, वो प्लस माइनस का वी आर डी एम बाई डी टी के बराबर होती है। ये जो वी आर होता है ना बच्चों, जब सिस्टम से मास बाहर निकल रहा होता है या ऐड हो रहा होता है, उस ऐड होने वाले या निकलने वाले मास की रिलेटिव वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। इसके बारे में हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सो वी आर इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम। डीएम बाई डीटी इज द बेसिकली रेट एट विच मास इज चेंजिंग। सो जिस रेट से मास ऐड हो रहा है या निकल रहा है बच्चों, को डीएम बाई डीटी होता है। जब बच्चों मास सिस्टम के अंदर से निकल रहा होता है ना, बीइंग इजेक्टेड, तो थ्रस्ट फोर्स का हम माइनस साइन लेते हैं, FTH इज इक्वल टू माइनस का v रिलेटिव इनटू dm बाई dt, और थ्रस्ट फोर्स को हम v रिलेटिव के अपोजिट लगाते हैं। सिस्टम के अंदर बैठ के हम dm मास की वेलोसिटी देखते हैं और उस रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट फोर्स को लगाते हैं। जैसे रॉकेट प्रोपल्शन का केस देखेंगे हम लोग ना। व्हेन मास इज बीइंग एडेड, तो थ्रस्ट फोर्स बच्चों यहां प्लस साइन के साथ आता है v रिलेटिव इनटू dm बाई dt इन द डायरेक्शन ऑफ द v रिलेटिव। बच्चों अगर आप इन दो पॉइंट को याद रखोगे, थ्रस्ट फोर्स का क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। सो जैसे रॉकेट प्रोपल्शन का यहां पे केस है बच्चों, जब रॉकेट जो है नीचे की तरफ गैसेस इजेक्ट कर रहा होता है, तो गैसेस की वेलोसिटी, अगर रॉकेट के अंदर कोई बंदा बैठा हो तो उसको नीचे की तरफ दिखाई देगी, मतलब इसका रिलेटिव वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा। तो जो रॉकेट के ऊपर थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि गैसेस इजेक्ट हो रही हैं। तो थ्रस्ट फोर्स बच्चों माइनस का v रिलेटिव इनटू dm बाई dt होगा। यहां पे माइनस मिसिंग है, ठीक है। माइनस का v रिलेटिव इनटू dm बाई dt होगा, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा। रॉकेट का जो एक्सेलरेशन आएगा वो ऊपर की तरफ मान लेते हैं। तो देखो हम इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, रॉकेट के लिए किसी भी टाइम पे अगर इस रॉकेट का मास m के बराबर है, तो f थ्रस्ट माइनस का mg इक्वल टू m dv बाई dt, और थ्रस्ट की वैल्यू विद साइन पुट करेंगे, माइनस का v रिलेटिव इनटू dm बाई dt माइनस का mg इक्वल टू m dv बाई dt, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे बच्चों जब मास ऐड हो रहा होता है, किसी कार्ट में मास ऐसे आके फॉल कर रहा है और कार्ट v वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, तो बच्चों जब मास ऐड हो रहा होता है तो थ्रस्ट फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगता है। तो जो dm मास ऐड होने वाला है उसकी जो वेलोसिटी होगी ना, वैसे तो वेलोसिटी नीचे की तरफ भी होगी, लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के थ्रस्ट फोर्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी को वही अफेक्ट करेगा। तो जो बच्चों इस कार्ट के ऊपर एक बंदा खड़ा हो तो उसको dm मास पीछे की तरफ जाता हुआ देखेगा, तो बच्चों थ्रस्ट फोर्स यहां पे पीछे की तरफ लगेगा और यहां पे प्लस साइन के साथ आएगा। अगर मान लो यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, तो इस पे अपन इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, F एक्सटर्नल माइनस का थ्रस्ट फोर्स। अब थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू विद प्लस साइन लाके रखेंगे, v रिलेटिव इनटू dm डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू m इनटू a। सो इस तरीके से बच्चों ऐसे क्वेश्चन करते हैं। थर्ड एग्जांपल बच्चों, यहां पे जैसे कई बार एक आपने देखा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में टैंक के अंदर से वाटर बाहर निकल रहा होता है v वेलोसिटी से, तो बच्चों इन दैट केस टैंक के ऊपर जो एक थ्रस्ट फोर्स लगता है पीछे की तरफ, मास बाहर की तरफ जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी उसकी राइट की तरफ होगी, तो थ्रस्ट फोर्स बच्चों इस पर टैंक के ऊपर लेफ्ट में लगेगा, रो ए बी स्क्वायर। अगर एक वाटर जेट आके टकरा के रुक जा रहा है, तो भी बच्चों इन दैट केस जो वॉल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो रो ए बी स्क्वायर लगेगा। सो रुके हुए वाटर, जैसे यहाँ पे रुका हुआ वाटर ना वो चल रहा था, तो वो थ्रस्ट फोर्स पीछे की तरफ रो ए बी स्क्वायर लगा के आ रहा था। चलता हुआ वाटर जब रुक रहा है, तो बच्चों आगे वाले ऑब्जेक्ट में वो सामने की तरफ थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है। तो आप इसे एक फंडा भी बना सकते हो, रुके हुए वाटर को चलाना है तो थ्रस्ट फोर्स लगा के जाएगा वो जिस सिस्टम को छोड़ के जा रहा है उसके ऊपर, और जब चलता हुआ रुकेगा तो वो जो रोक रहा है उसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स लगाएगा रो ए बी स्क्वायर के बराबर। वीडियो अगर पसंद आई है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे और अमेजिंग वीडियो इस चैनल पे आने वाले हैं जो छोटे छोटे पार्ट में आपको कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कराएंगे। थैंक यू बच्चों।